हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। क्लास 6 हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित वर्मा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं गणित यानी कि मैथ्स। तो कई बच्चों को मैंने देखा है कि बच्चे जो है मैथ से डरते हैं, पर क्या अब आपको मैथ से डरने की जरूरत है? भाई मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को अब मैथ से डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जब अमित सर हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। तो बेटा अब आपको मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आ चुके हैं अमित सर क्लास 6 हिंदी मीडियम के चैनल पर आप सभी के लिए, आप सभी का मैथ्स का डर दूर भगाने के लिए। तो चलो बच्चों देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, और इस अध्याय में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इस अध्याय में हम लोग अपनी संख्याओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं, अपनी संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं हैं, है ना। हमारी संख्याएं क्या हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 चलती ही रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, पता नहीं कहां तक। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई आसमान में कितने तारे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? कौन बता सकता है? यदि मैं आपसे पूछता हूं आसमान में कितने तारे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? शायद आप ना ही बता पाए, है ना। तो बेटा ऐसा आज का क्लास का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे बच्चों किस चीज के बारे में? आज हम पढ़ने वाले हैं आकलन के बारे में। क्या होता है आकलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एस्टिमेशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको इंग्लिश में? इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेट करना, आकलित करना, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा गेस वर्क टाइप भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम वहां पर क्या कहते हैं, गेस करते हैं क्या हो सकता है। ओके, अच्छा ठीक है। चलो, तो अब हमें पता चल चुका है कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो बेटा कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखो, आकलन को बताने से पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूं। जैसे पहला जो एग्जाम्पल है वो इस चीज का है। अभी जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं? बताइए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं समुद्र में कितना पानी है? बताइए, कौन बच्चा बता सकता है? जल्दी बताओ, मजा आएगा बच्चों, बहुत बहुत मजा आने वाला सॉरी, मजा आने वाला है बहुत। आसमान में कितने तारे हैं? तो अगर आप बेटा सुबह से लेकर रात हो जाए, या रात को अगर गिनने बैठो तो सुबह हो जाए, पर आप तब भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि आसमान में तारे अनगिनत हैं। तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं कई बार कि यार आसमान में जो है ना करोड़ों की संख्या में है तारे, आसमान में करोड़ों अरबों की संख्या में तारे हैं। पर क्या वास्तव में करोड़ों अरबों हैं तारे? क्या सच में आसमान में करोड़ों अरबों तारे हैं? आप बताओ, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो उसकी एकदम एक्चुअल संख्या है, मतलब जो एकदम वास्तविक संख्या है, वो तो हमें पता ही नहीं है। ये तो हम लोग अपनी तरफ से आकलित कर रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से एस्टिमेट कर रहे हैं कि शायद इतने तारे हो सकते हैं। पर क्या इतने तारे वास्तव में हैं? सोचो, क्या आपने कभी सोचा है समुद्र में कितना पानी है? हम कहेंगे अरे भैया अरबों लीटर पानी है, अरबों लीटर पानी है समुद्र में। क्या वास्तविक संख्या पता है आपको कि कितने लीटर पानी है समुद्र में? बताओ, क्या आपको वास्तविक संख्या पता है कि समुद्र में कितने लीटर पानी है? भाई हम लोग गैस कर ही तो सकते हैं, हम अपना एक अनुमान ही तो लगा सकते हैं, हम आकलित कर सकते हैं कि शायद समुद्र में इतने लीटर पानी है। ऐसा ही तो है। चलो, तो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको सच में समझ में आएगा कि आकलन है क्या। तो बेटा अब ये आ गई आपके सामने रेलगाड़ी छुक 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 छुक, है ना। तो जो रेलगाड़ी है छुक 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 छुक, इसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। बच्चों देखो, अब रेलवे जो है वो ये कहता है ना, रेलवे क्या कहता है कि रेलवे के द्वारा प्रतिदिन 63,000 किलोमीटर से अधिक रेल पथ पर, सुनना जरा ध्यान से, कि प्रत्येक दिन यानी कि हर रोज
63,000 से किलोमीटर से ज्यादा, और रेल पथ पर यानी कि जो रेल की पटरियां हैं उस पर 13 मिलियन, कितने बच्चों, 13 मिलियन से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। अब क्या वास्तव में ये बात है? अब इन्होंने देखो, इन्होंने क्या बोला है, 63,000 किलोमीटर से ज्यादा, पर कितना ज्यादा, क्या इन्होंने ये बात आपको बताई? इन्होंने ये तो कह दिया कि 63,000 किलोमीटर से ज्यादा, पर कितना ज्यादा भैया ये भी तो बताओ। 2 ज्यादा, 3 ज्यादा, 4 ज्यादा, 5 ज्यादा, 10 किलोमीटर ज्यादा, 50 किलोमीटर ज्यादा, 500 किलोमीटर ज्यादा, 5,000 किलोमीटर ज्यादा, कितना ज्यादा? ये तो चीज इन्होंने क्लियर नहीं की, क्योंकि इन्हें खुद को भी नहीं पता। तो बात वही है बच्चों कि देखो, रेलवे द्वारा प्रतिदिन, समझना पहले बात को, 63,000 किलोमीटर से ज्यादा अधिक रेल पथ पर, यानी कि जो रेल की पटरियां हैं उस पर 13 मिलियन से ज्यादा। अब 13 मिलियन से ज्यादा कितना? देखो, मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। तो 13 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 13 गुणा में 10 लाख। मिलियन का मतलब तो जानते हो ना, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। तो बेटा 13 गुणा में 10 लाख। अब 10 लाख का मतलब क्या है? 13 गुणा में 10 और 1 2 3 4 5। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। करोड़, 10 करोड़, यानी कि ये कितना हो गया? 13 करोड़ हो गया। 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 13 करोड़ लोग जो हैं, समझ में आ रही है बात? भाई 13 की गुणा किससे हो गई? 10 से हो गई। तो देखो कितना आया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितने करोड़ बताओ? 1 करोड़ 30 लाख। क्या इसको हम 1 करोड़ 30 लाख बोलेंगे या 13 करोड़ बोलेंगे? आप लोग बताइए। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 कॉमा यहां लगेगा, हजार, 10,000 यहां 1 कॉमा लगेगा, लाख, 10 लाख 1 कॉमा यहां लगेगा, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख लोग। कितने? 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख लोगों से भी ज्यादा। अब ऐसा हो सकता है बेटा, देखो, 1 व्यक्ति ज्यादा हो, या 2 व्यक्ति ज्यादा हो, या 3 व्यक्ति ज्यादा हो, या 10,000 व्यक्ति ज्यादा हो, 50,000 व्यक्ति ज्यादा हो, या 5 व्यक्ति ज्यादा हो। इन्होंने ये तो नहीं बताया ना कि कितने व्यक्ति ज्यादा, उन्होंने बस ये कह दिया 13 मिलियन से ज्यादा। अब ज्यादा में तो भाई कितने भी हो सकते हैं ना, ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। तो यहां पर पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है। पिक्चर क्या क्लियर नहीं हो पा रही है? कि कितने ज्यादा। तो बेटा यहां पर हम इसको बोलते हैं आकलित करना। ये इन्होंने एक रफली बता दिया है, मतलब गेस करके बता दिया है कि लगभग 13 मिलियन लोग जो हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 13 मिलियन से थोड़े से ज्यादा लोग जो हैं वो 63,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल पथ पर यात्रा करते हैं। अब वास्तव में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 13 मिलियन और 10 लोग और हों। तो वो जो 10 लोग ज्यादा हैं वो इन्होंने हमें नहीं बताया। तो बिल्कुल हमें एक्चुअल नंबर, जो बिल्कुल वास्तविक संख्या है, जो बिल्कुल सही एकदम नंबर है, वो हमें नहीं पता। तो इसको हम कहते हैं बच्चों एस्टिमेशन, आकलन करना, आकलित करना। ठीक है, चलें आगे। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं हॉकी का। अब मान लो, देखो हमारे भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। तो अगर हॉकी की बात की जाए तो हॉकी में क्या है बेटा, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक हॉकी के मैच में जो स्टेडियम में लगभग 51,000 दर्शकों ने देखा। बेटा जी देखो क्या लिखा हुआ है,
लगभग लिखा है। क्या लिखा हुआ है? लगभग। अब लगभग में तो दोनों बातें आ गई ना। वो बिल्कुल श्योर नहीं है इस चीज के लिए कि हाँ 51,000 लोगों ने, हो सकता है 51,000 दो लोगों ने देखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, 51,000 दो लोगों ने देखा हो। ऐसा भी हो सकता है कि 51,000 और 9 लोगों ने देखा हो। अब जो 51,002 है, 51,009 है, इन सबको इन्होंने ये बोल दिया, अप्रोक्सीमेट कर दिया, मतलब आकलित करके बता दिया कि भैया लगभग 51,000 लोगों ने देखा है। ठीक है, जैसे मान लो बेटा कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे कहीं पर मान लो जा रहे हैं, हम कहीं पर जा रहे हैं और हमें रास्ते का थोड़ा बहुत अंदाजा है, तो हम अंदाजे से बता देते हैं। अच्छा, मैं जैसे आपसे पूछूं कि आपको यहाँ से वहाँ जाने में, जैसे मान लो आपको घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप मुझसे क्या बताते हो? सर 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। आप ऐसे ही तो बताते हो। आप क्या कहते हो कि सर मुझे स्कूल से घर जाने में, या ये कह लो घर से स्कूल जाने में मुझे लगभग 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। आप बिल्कुल सटीक तो मुझे नहीं बता रहे हो कि मुझे बिल्कुल ठीक 15 मिनट ही लगेंगे, ऐसे तो नहीं कह रहे। हम ये बोल दे रहे हैं लगभग भैया 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो हम जो ये कहते हैं ना 10 से 15 मिनट लग जाएंगे लगभग, बेटा इसी को हम क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं। हमने गेस किया है, हमने थोड़ा सा अंदाजा लगाया। आकलन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, थोड़ा सा गेस करना कि भाई लगभग 51,000 दर्शकों ने देखा है। ठीक है, मैच जो है। और विश्व भर में, मतलब पूरे अगर दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में 40 मिलियन लोगों ने टेलीविजन पर देखा है। स्टेडियम में लगभग 51,000 लोगों ने देखा है, और पूरे मतलब दुनिया में 40 मिलियन लोगों ने टीवी पर देखा है। अब टीवी पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 40 मिलियन और एक व्यक्ति ने और देखा हो, मतलब 40 मिलियन से ज्यादा ने देख लिया हो, 40 मिलियन 2 व्यक्तियों ने देख लिया हो, 40 मिलियन 3 व्यक्तियों ने देख लिया हो, या 40 मिलियन 4 व्यक्तियों ने देख लिया हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन फिर भी तो इन्होंने क्या किया? गेस करके, आकलन करके सिर्फ ये बताया कि 40 मिलियन लोगों ने टीवी पर देखा है। तो ये बच्चों ये बता रहे हैं लगभग, ये लगभग वाली बात है, कंफर्मेशन नहीं है। बिल्कुल श्योर होके एकदम नहीं कहा जा रहा है कि हाँ भाई 51,000 बिल्कुल ठीक 51,000 लोगों ने, ना एक कम ना एक ज्यादा, ऐसे नहीं कहा गया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बच्चों आकलन। आया सबको समझ में? अब देखो बच्चों, जब आकलन किया जाता है तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। अब वो बातें क्या है, जरा देखो, इस बात को समझते हैं। क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, अब वही बात आ रही है जो मैंने कहा, क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन समाचारों में जितने व्यक्ति कहे गए हैं वहां ठीक उतने ही व्यक्ति थे? बताओ। जैसे ये कहा गया कि स्टेडियम में 51,000 लोगों ने मैच देखा, तो क्या बिल्कुल सही 51,000 ही लोग थे? ना एक कम था ना एक ज्यादा था, बिल्कुल सही 51,000। क्या ऐसा था? क्या हम बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं? हम तो स्टेडियम में, अब हमने गिनती तो करी नहीं थी वहां पे, हमने एक एक करके गिना तो था नहीं लोगों को। बात आ रही समझ में? हमने वहां पे लोगों को एक एक करके गिना तो था नहीं, हमने तो गेस करके अंदाजा लगा के बता दिया कि भाई, अच्छा देख कर बता दिया, अरे भैया ओके मतलब काफी सारे लोग हैं, लगभग 51,000 लोग होंगे। हमने ऐसे गेस करके बताया, अंदाजा लगा के बताया, देख कर, गिन कर नहीं। ठीक है, तो वही चीज यहां पर कही गई है। उदाहरणार्थ, मतलब उदाहरण के लिए, क्या स्टेडियम में ठीक 51,000 दर्शक थे? सोचो, क्या स्टेडियम में ठीक 51,000 ही दर्शक थे? ना उससे ज्यादा थे ना उससे कम थे। कम ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि हमने गिने थोड़ी ना थे, हमने गिने तो नहीं थे, हमने तो ऐसे ही बता दिया था। फिर क्या है, अथवा क्या टेलीविजन पर ठीक 40 मिलियन लोगों ने ही मैच देखा? क्या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी एक व्यक्ति ने फालतू देख लिया, उसको तो हम गिनना ही भूल गए, क्योंकि हमने गिनकर तो बताया ही नहीं, हमने तो आकलन करके बताया है, गेस करके बताया है। हमने तो गेस करके बताया है ना, तो वो चीज है बच्चों। ठीक है, इसको हम कहते हैं आकलन, जब हमें बिल्कुल वास्तविक संख्या पता नहीं होती, एक्चुअल हमें नंबर नहीं पता होता। ठीक है,
अच्छा, अब मान लो अगर हम गिनने बैठ जाएं, जैसे मान लो इस डिब्बी में कितनी गोलियां हैं, अगर मैं ये गिनने बैठ जाऊं 1 2 3 4 5 और मैं आपसे ये कहूं कि आपको मुझे आधे मिनट में बताना है, केवल आपको 30 सेकंड में बताना है कि इस डिब्बी में कितनी गोलियां हैं, तो आप कहोगे अरे सर कैसे बता दें, पहले गिनने तो दो, गिनने में टाइम तो लगता है कुछ ना कुछ। तो मैं कहूंगा कि नहीं, बस आपको 30 सेकंड में बताना है। तो आप मुझे फिर क्या करोगे, अंदाजे से बता दोगे, अरे सर इसमें लगभग है ना 100 गोलियां हैं, आप मुझे ऐसे गिन के बता दो, मतलब ऐसे अंदाजे से आकलन से बता दोगे कि लगभग इसमें 100 गोलियां हैं। या आप मुझे ऐसे कह के बता दोगे कि लगभग इसमें 50 गोलियां हैं। कोई अपना आकलन लगाएगा, वो कहेगा लगभग इसमें 150 गोलियां हैं। कोई कहेगा अरे सर नहीं, मुझे लग रहा है इसमें 200 गोलियां तो हैं ही। तो सबका आकलन अलग अलग हो सकता है, उनके नजरिए पर, उनको जैसे वो देख रहे हैं और वो जैसे वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पे। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, ध्यान दो, इन उदाहरणों में यहां पर क्या कहा गया है, इन उदाहरणों में दी गई संख्याओं को ठीक ठीक गिनकर, मतलब ठीक ठीक गिनकर, या जिसे हम कहते हैं या यथार्थ रूप से नहीं लिखा गया है, बल्कि ये उस संख्या के बारे में अनुमान देने वाले, अनुमान का मतलब गेस कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, अनुमान देने वाले, यानी कि आकलन मतलब एस्टिमेट है, हमने आकलित किया है, हमने वास्तव में, हमें नहीं पता, हमें एक्चुअल नंबर तो पता ही नहीं है, हमें ये तो पता ही नहीं है कि हमने गिना तो है ही नहीं, एक एक को हमने अलग अलग थोड़ी ना गिना है, हमने गिना नहीं है, हम तो बिना गिने बता रहे हैं, गैस करके, अनुमान लगा के। और जो हम ये गैस करते हैं ना बच्चों, इसी को हम बोलते हैं आकलन, यानी कि एस्टिमेशन। समझ में आया सबको, सबको समझ में आ गया? चलिए, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से जो मैंने आज पढ़ाया बताया ये समझ में आ गया होगा। तो आकलन सबको समझ में आ गया ना? और बेटा अगर आपको आज की क्लास में मजा आया है, आज का टॉपिक बढ़िया लगा है, तो लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसी लगी आपको आज की क्लास। मिलेंगे फिर अमित सर के साथ, मजे से पढ़ाई करेंगे, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।